अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू EGB लेक्चर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इस्लामिक हिस्ट्री का वाक़या जिसे असहाब फील का वाक़या कहा जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल EGB लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जो नई आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच जाए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं /EGB लेक्चर्स। असहाब फील का जो वाक़या है सी असहाब फील का वाक़या क्यों कहा जाता है? फ़ील से ये दरअसल एक वर्ड है, ठीक है ना। ये अरबिक लैंग्वेज का एक वर्ड है। इसका अगर हम ट्रांसलेट कर लें, ठीक है ना, तो इसका मतलब बन जाएगा, उर्दू में अगर हम इसे ट्रांसलेट कर लें तो फ़ील का मतलब बन जाएगा आती। तो ये वाक़या से ये जो हिस्ट्री है ये इवेंट है, ये आतियों से रिलेटेड है। तो दैट्स वाई इसी असहाब फील कहा जाता है, यानी असहाब फील का वाक़या कहा जाता है। ये जो वाक़या था सी है ये 55 डेज़ पहले से है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैदाइश से ये 55 दिन पहले ये वाक़या पेश आया। उसके बाद, ठीक है ना, अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात कर लें तो बैकग्राउंड में सी है यमन का एक बादशाह था सही उस टाइम, जिसका नाम था अबरहा। उसने हाथियों का एक लश्कर बनाया, ठीक है ना, और उसने कहा कि भाई मैं काबतुल्लाह शरीफ पर हमला कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर ठीक है समझने की बात है सी कि उसने क्यों कहा था कि मैं हमला कर लूँगा, वजह क्या था। उसने दरअसल, ठीक है ना, एक यमन में सी जो दारुल सुल्तनत था सी उसका, वहाँ पर ठीक है उसने एक चर्च बनाया हुआ था। वहाँ पर सी है उसने बनाया हुआ था, और उसके जो मेडिशन थे और उसके जो स्पेकुलेशन थे वो ये सोचता था कि जब मैं इस चर्च को बनाऊँगा तो लोग यहाँ पर आके इसकी यहाँ पर आज कर लेंगे, यहाँ पर इसकी इबादत वगैरह कर लेंगे। लेकिन दरअसल इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसके अपोजिट में, ठीक है ना, एज वेल एज यू कैन से कि इसकी बरअक्स जो वहाँ पर, ठीक है ना, एक रेयर प्लेस था, ठीक है ना, एक ख़ास प्लेस था सी, वहाँ पर लोग जाया करते थे और वहाँ पर ट्रेड भी होता था सी काबतुल्लाह शरीफ में। तो वहाँ पर सी लोग जाते थे, वहाँ पर ट्रेड वगैरह करते थे। तो इस वजह से सी लोगों का जो आना जाना था वो इस तरफ कम था। पहली बात तो यहाँ पर ही है। लेकिन जब दूसरी बात सी कुछ राइटर्स ये भी कहते हैं, ठीक है ना, कि इसने जो चर्च बनाया हुआ था वो ये सोचता था सी कि लोग यहाँ पर आके बिजनेस कर लेंगे। दरअसल सी ये चाहता था, ठीक है, कि इसका जो कंट्री है, ठीक है, उस टाइम का सी जो जिसका किंगडम था सी वो थोड़ा सा तरक्की कर ले। तो इस वजह से सी वही चाहता था। लेकिन कुछ लोग सी ये इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं भाई कि नहीं, ये भाई बंदा रिलीजियस था, ये चाहता था सी कि लोग यहाँ पर आके सी इबादत वगैरह कर लें। तो हुआ क्या, ठीक है ना, कि इसने आतियों के एक लश्कर बनाया, ठीक है ना, और इसने सी अपना जो पहला दस्ता था वो भेज दिया। और वहाँ पर जब ये लोग यहाँ पर आके सी इन लोगों ने मक्का के सी तमाम जो जितने भी लोग थे सी सबके ऊँट वगैरह ले गए। इसी में, ठीक है ना, 200 या 400 के करीब, ठीक है ना, अब्दुल मुतल्लिब की ऊँट और भेड़ बकरी वगैरह थे वो भी इन लोगों ने छीन लिया। तो जब इन लोगों ने छीन लिया, ठीक है ना, उसके बाद से ये खुद आ गया है यहाँ पर। इसने कहा कि भाई अभी मैं तो खुद इस पर हमला कर लूँगा अबरहा आने का। जब अबरहा यहाँ पर आ गया तो अब्दुल मुतल्लिब से इससे मिलने गया। उसने कहा कि भाई आप क्या मुझसे क्या चाहते हैं। तो उसने कहा कि भाई जो आपने मेरे ऊँट वगैरह छीन लिए हैं वो आप मुझे वापस कर लें। तो अबरहा ने कहा भाई मैंने ये नहीं सोचा था कि आप मुझसे अपने ऊँट वगैरह मांगेंगे, मैंने समझा था, ठीक है ना, कि आप शायद अपना बदला लेंगे वगैरह। तो इस बात पर, ठीक है ना, अबरहा ने कहा चलो भाई मैं आपका जो ऊँट वगैरह है वो मैं आपको दे दूँगा, लेकिन मैं जो काबतुल्लाह शरीफ है मैं उसको तबाह कर लूँगा। तो इसके बाद, ठीक है ना, हुआ क्या, उसने अब्दुल मुतल्लिब को जो ऊँट वगैरह थे सही वो वापस कर दिए। फिर उसके बाद, ठीक है, जो सुबह था, ठीक है ना, सुबह सादिक हुआ तो उसने वहाँ से आकर, ठीक है ना, वो मगमस के मकाम पर पहुँचा। तो जिसका हाथियों का लश्कर तैयार था सी वो हाथियों का लश्कर लेके, ठीक है, मगमस के मकाम पर पहुंचा। तो जब मगमस के मकाम पर पहुंचा सी उसका जो खुद का हाथी था सी जिसका नाम था महमूद, वो वहाँ पर सी बैठ गया सी और वो हिलने नहीं लगा, बिल्कुल ना आगे गया ना पीछे गया, वहाँ पर एक जगह पर रुक गया। तो जब यहाँ पर रुक गया सी इसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सी कामयाबी इसको हासिल नहीं हुई। तो इसी दौरान, ठीक है ना, अल्लाह पाक का सी गज़ब इस पर नाजिल हुआ और इसके जो तमाम हाथी वगैरह थे सी वो सब तबाह हो गए, यानी वो सब मर गए। दरअसल यहाँ पर अब हुआ क्या, ठीक है, कि जब वहाँ पर सी मगमस के मकाम पर पहुँचे तो अल्लाह की तरफ से सी अबाबिलों की शक्ल में, ठीक है ना, एक अज़ाब उन पर नाजिल हो गया। हर परिंदे की मतलब चूंच और पैरों पे सी ये छोटे छोटे सी ये पत्थर होते, 2-3 दाने पत्थर होते थे। वो पत्थर सी जब भी कोई उसके जो सिपाही वगैरह थे, सोल्जर्स थे सी, उनमें से एक को लग जाता था तो उनके पेट से होती हुई आती को चिरती हुई सी ज़मीन पर लग जाता था। तो इन शॉर्ट से ये बात करने का मकसद यहाँ पर यही है कि यहाँ पर, ठीक है ना, जो अबरहा है, ठीक है, उसे शिकस्त हुई, ठीक है ना, और यहाँ पर भी इस्लाम का जो सी ये झंडा था सी और यहाँ पर भी वो ऊपर रहा। यहाँ पर से एक और बात भी ज़रूरी है, ठीक है,
کہ یہ جو واقعہ تھا یہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشاوری سے پہلے پیش آیا. تو یہاں پر ٹھیک ہے نا آپ یہ بھی کویشچن کر سکتے ہیں کہ بھئی اس ٹائم تو کوئی مطلب تب دین یعنی اسلام وغیرہ نہیں تھا. تو بھئی اسلام اگر وہاں پر اگرچہ اسلام کی بات نہیں تھی سی نا وہاں پر یہ بات نہیں تھی سی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن اس کے علاوہ ٹھیک ہے نا وہاں پر دین ابراہیمی تھا. تو یہاں پر ٹھیک ہے نا لیکچر یہاں پر اختتام پر پہنچا ہے. اگر ابھی آپ کو کوئی بھی کویشچن ریلیٹڈ اس سے ہے تو آپ ہمیں کمنٹ پر بتا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.